अनादिकाल से ये सत्य प्रतिपादित है कि परमात्मा की लीला अगाध है और उनके स्वरूप को जानना देवों के लिए भी सरल नहीं। कहते हैं जब भगवान स्वयं किसी का नाम जपें तो वो कोई साधारण आत्मा नहीं होती, परंतु जब उसी सत्य पर संदेह हो जाए तो परिणाम केवल एक घटना नहीं, एक युग परिवर्तन बन जाता है। आज की कथा है देवी सती की और उनके आराध्य भगवान शिव की। अध्याय 1। कैलाश पर संदेह। कैलाश पर्वत पर शांति थी, बर्फीली हवाएं बह रही थीं और महादेव समाधि में लीन थे। उनकी जिह्वा पर एक ही नाम था, राम राम। उनकी वाणी में अद्भुत प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का स्पर्श था। निकट ही विराजमान देवी सती अपने स्वामी के मुखमंडल की उस अनुपम आभा को निहार रही थीं। उनके अधरों पर बार बार एक ही नाम उच्चरित हो रहा था, राम राम। सती ने विस्मित होकर पूछा, स्वामी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? महादेव ने नेत्रोन्मीलन किया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, वे रघुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, स्वयं परम ब्रह्म हैं, सृष्टि के पालन करता हैं और मेरे भी आराध्य हैं, श्री राम। महादेव के मुख से ये वचन सुनते ही सती के अंतःकरण में एक सूक्ष्म तरंग उत्पन्न हुई। स्वामी आप स्वयं देवाधिदेव हैं, फिर किस कारण आप किसी अन्य को अपना आराध्य कह रहे हैं? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सती राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वे स्वयं परात्पर ब्रह्म है। उनकी लीला अगम्य है, उनकी महिमा का पार पाना देवों के लिए भी दुष्कर है। महादेव के इन वचनों ने सती के हृदय में जिज्ञासा का बीज बो दिया। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यदि वे परम ब्रह्म हैं तो वन में पत्नी वियोग से व्याकुल क्यों विचर रहे हैं? यदि वे सर्वज्ञ है तो मानवीय शोक का अभिनय क्यों? ये विचार क्षणिक था, परंतु उसी क्षण संदेह का अंकुर फूट पड़ा। महादेव ने मानो उनके मन का स्पर्श कर कहा, सती ईश्वर की लीला को बुद्धि से परखने का प्रयास मत करना। जहां विश्वास हो वहां तर्क का स्थान नहीं। इन वचनों को सुनकर भी सती के मन का संशय पूर्णतः शांत न हुआ। अब उनके अंतःकरण में दो भाव संघर्ष कर रहे थे। एक ओर पति के वचनों पर आस्था, दूसरी ओर स्वयं सत्य का साक्षात्कार करने की जिज्ञासा। अंततः जिज्ञासा ने उन्हें विवश कर दिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं स्वयं जाकर देखूंगी। यदि वे सचमुच परम ब्रह्म हैं तो मेरे स्वरूप को अवश्य पहचान लेंगे, और यदि नहीं तो सत्य स्पष्ट हो जाएगा। ये निर्णय किसी से कहा न गया, वो केवल उनके अंतर्मन में ही जन्मा। उन्हें ज्ञात न था यही सूक्ष्म संकल्प आगामी युगों के विरह का कारण बनने वाला है। वन मार्ग से होते हुए सती समुद्र तट पर पहुंची। वहां श्री राम रेत से शिवलिंग बनाकर गंभीर भक्ति से महादेव का पूजन कर रहे थे। सती ने विचार किया, यदि ये सर्वज्ञ है तो मेरे स्वरूप को पहचान लेंगे। क्षण भर में उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और श्री राम के समीप पहुंची। श्री राम ने नेत्र खोले, करबद्ध होकर बोले, माता आप वन में अकेली किस कारण पधारी हैं? भगवान शंकर कुशल पूर्वक है? माता, ये शब्द सुनते ही सती का हृदय कांप उठा। क्षण मात्र में उन्हें अनुभूति हुई समस्त दिशाओं में राम ही राम व्याप्त है। उनकी लीला, उनका स्वरूप सब अगम्य है। सती लज्जित और व्याकुल होकर कैलाश लौट आईं। सती जब कैलाश शिखर पर पुनः लौटी, उनके चरण शिथिल थे, मुख लज्जा से झुका हुआ था, नेत्रों में पश्चाताप के अश्रु झिलमिला रहे थे। वे धीमे पदों से अग्रसर हुईं और भगवान शिव के समक्ष आकर स्थिर हो गईं। समस्त कैलाश मौन था, वायु तक स्तब्ध प्रतीत होती थी। महादेव ने नेत्रोन्मीलन किया। उनकी दृष्टि गंभीर और सर्वज्ञ थी। उन्होंने मंद्र किंतु दृढ़ स्वर में पूछा, सती क्या तुमने श्री राम की परीक्षा ली? सती का कंठ अवरुद्ध हो गया। करबद्ध होकर वे बोली, स्वामी मुझसे महद अपराध हो गया, मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सकी, कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें।
महादेव का स्वर कठोर हुआ। मैंने स्पष्ट कहा था कि वे परम ब्रह्म है, समस्त लोकों के अधिष्ठाता है, फिर भी तुमने मेरे वचनों पर विश्वास न किया। सती अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, नाथ, मेरे अंतःकरण पर जिज्ञासा का आवरण पड़ गया। मैं सत्य का साक्षात्कार करना चाहती थी, मेरे अपराध को क्षमा करें। महादेव ने पुनः प्रश्न किया, सत्य का अन्वेषण करने हेतु तुमने कौन सा स्वरूप धारण किया? सती का मस्तक और अधिक झुक गया। वे अत्यंत मंद स्वर में बोले, मैंने जानकी जी का रूप धारण किया। यह सुनते ही शिव का स्वर गंभीरतर हो उठा। जिसे मैं माता कहकर वंदन करता हूं, जिसे आदि शक्ति का साकार रूप मानता हूं, उसी माता सीता का स्वरूप तुमने धारण किया। सती भूमि पर नत हो गईं। हे प्रभु, मुझसे अज्ञानवश ये महान भूल हुई। मेरे मन में कदापि दुराशय न था। मैं अपराधिनी हूं। आप मुझे दंड दें, परंतु अपनी कृपा से वंचित न करें। महादेव ने अत्यंत संयत स्वर में कहा, सती, धर्म और मर्यादा प्रेम से भी उच्च है। जब तक ये देह विद्यमान है, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये वचन सुनते ही सती का अंतःकरण विदीर्ण हो उठा। कैलाश पर पुनः गहन निस्तब्धता छा गई। वो निस्तब्धता केवल पर्वतों में ही नहीं, दो दिव्य आत्माओं के मध्य भी उतर आई। एक क्षण का संदेह अनंत विरह का कारण बन चुका था। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव। और ऐसे ही दैवी एवं भावपूर्ण प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।